5 soldiers killed as tank swept away during training in Ladakh's श्योक रिवर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 5 सोल्जर्स, 5 सैनिक, किल्ड मारे गए, एज जब, टैंक स्वेप्ट अवे टैंक बह गया, ड्यूरिंग दौरान, ट्रेनिंग के, इन लद्दाख्स लद्दाख की, श्योक रिवर श्योक नदी में। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान लद्दाख की श्योक नदी में एक टैंक के बह जाने के कारण 5 सैनिक मारे गए, उनकी जान चली गई। तो देश के लिए काफ़ी बड़ी क्षति है। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिलेगी कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है ए फाइल फ़ोटो ऑफ ए T-72 टैंक। T-72 टैंक की एक फ़ाइल फ़ोटो का मतलब होता है पहले की फ़ोटो। तो ये जो है वो T-72 टैंक की फ़ोटोज़ हैं। अब आइए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। फाइव सोल्जर्स, 5 सैनिक, लोस्ट, 5 सैनिकों ने खो दिया, दियर उनकी लाइव्स, ज़िंदगी को, अर्थात 5 सैनिकों की जान चली गई। देखिए एक वर्ड होता है लाइफ, LIFE, उसका मतलब होता है जीवन या ज़िंदगी। वो एक वचन होता है और जब उसको बहुवचन बनाते हैं अर्थात उसको प्लूरल नंबर में लाते हैं तो उसको लाइफ्स नहीं करते, बल्कि उसका क्या हो जाता है, वो लाइव्स हो जाता है, LIVES। तो ये जो लाइव्स है ना, ये लाइफ का बहुवचन है। तो 5 सैनिकों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, आफ्टर, बाद में, ए टैंक वोज स्वेप्ट अवे, एक टैंक के बह जाने के बाद, बाई स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। वाटर करंट का मतलब होता है पानी का बहाव, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, अर्थात तेज पानी के बहाव में, इन द श्योक रिवर, श्योक नदी में, ड्यूरिंग, दौरान, ए मिलिट्री ट्रेनिंग, एक मिलिट्री ट्रेनिंग के, इन लद्दाख, लद्दाख में, ऑन फ्राइडे नाइट, फ्राइडे की नाइट को। तो क्या सेंस हुआ कि फ्राइडे की रात को लद्दाख में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान श्योक नदी में तेज बहाव के कारण एक टैंक के बह जाने के बाद इस दुर्घटना में 5 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पे जो है आप ये जो आया है ना वाटर करंट, इस वर्ड को ज़रूर याद रखना। यहाँ पे बिजली के करंट से इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बहाव। ठीक है, आगे पढ़ें। एन आर्मी स्पोक्स पर्सन, एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने, स्पोक्स पर्सन का हिंदी अर्थ होता है प्रवक्ता। ठीक है, तो आर्मी के प्रवक्ता ने सैड कहा, क्या कहा, द इंसिडेंट, कि ये जो घटना है, टुक प्लेस, ये घटित हुई। देखो एक वर्ड होता है टेक प्लेस, ये वर्ब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है घटित होना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है टुक प्लेस, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन प्लेस। तो चूँकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म हो गया टुक प्लेस। तो आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि ये घटना घटित हुई एज द टीम वॉज विड्रॉइंग, जब ये टीम, ये दल, सैनिकों का जो दल है, सैनिकों की जो टीम है,
वॉज विड्रॉइंग, ये विड्रॉ कर रही थी अर्थात वापस आ रही थी। आफ्टर, बाद में, कंप्लीटिंग, पूरा करने के, ए मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटी, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटी को, अर्थात एक्टिविटी का मतलब आप जानते हो क्रियाकलाप। तो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्टिविटी को पूरा करने के बाद ये टीम जो है वापस आ रही थी, तभी ये घटना घटित हो गई। द आर्मी टैंक, ये जो आर्मी का टैंक था, गोट स्ट्रक, फिर वही जैसे गेट स्ट्रक का मतलब होता है फंस जाना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई गोट स्ट्रक। तो आर्मी का टैंक फंस गया इन श्योक, श्योक नदी में, नियर, पास में, सासेर ब्रांगसा, सासेर ब्रांगसा के पास, इन ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में। तो ईस्टर्न लद्दाख में है नहीं, यानी कि पूर्वी लद्दाख में, सासर ब्रांगसा के पास में, श्योक नदी में ये आर्मी का टैंक फंस गया। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, और किस बात के कारण फंस गया है? सडन इंक्रीज, सडन का मतलब होता है अचानक, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, इन द वाटर लेवल, पानी का स्तर। तो जल स्तर के अचानक से बढ़ जाने के कारण ये टैंक श्योक नदी में फंस गया। तो इस पैराग्राफ में आप जो है एक वर्ड, जैसे ये इंसिडेंट है, इसको याद करना, बहुत बार प्रयोग होता है, और ये जो टुक प्लेस है इस पे भी आप फोकस करेंगे थोड़ा। उसके बाद जो है, जो ये गोट स्ट्रक है, ये गेट स्ट्रक की सेकंड फॉर्म है, इस पे भी आप फोकस करना। ड्यू टू बहुत बार आम बोलचाल में भी यूज होता है, न्यूज़पेपर में, बुक्स में भी यूज होता है। इसका मतलब होता है के कारण, इसको याद करना। इंक्रीज़ को आप जानते ही होंगे, बढ़ जाना, सडन का मतलब अचानक। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ें। रेस्क्यू टीम्स रस्ट, रेस्क्यू का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बचाव। तो जो बचाव की टीमें हैं, रस्ट, वो दौड़ी टू द लोकेशन, उस लोकेशन की ओर, अर्थात जहाँ पे दुर्घटना घटित हुई, तो बचाव दल उधर की तरफ दौड़े। हाउएवर, फिर भी, ड्यू टू हाई करंट, तेज बहाव के कारण, एंड वाटर लेवल्स, और अधिक वाटर लेवल के कारण, द रेस्क्यू, जो बचाव है, जो रेस्क्यू मिशन अर्थात जो बचाव मिशन रहा, डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। एंड और द टैंक क्रू, और जो टैंक क्रू हैं, क्रू का मतलब होता है चालक दल के सदस्य, और जो टैंक के चालक दल के सदस्य रहे, लॉस्ट दियर लाइव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। द आर्मी सेड, ऐसा आर्मी ने कहा। तो यहाँ पे आप एक वर्ड रेस्क्यू को ज़रूर याद करना। बचाव, रश का अर्थ होता है आनन फानन में दौड़ना, जल्दी जल्दी चले जाना। और क्रू, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रू, क्रू का अर्थ होता है चालक दल के सदस्य। ठीक है, आगे पढ़िए। द बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड, जो बॉडीज़ हैं अर्थात जो डेड बॉडीज़ हैं, हैव बीन रिकवर्ड, उनको रिकवर कर लिया गया। रिकवर का अर्थ होता है खोजना या प्राप्त करना। तो उनको प्राप्त कर लिया गया। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन आ गया है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो जब हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। द बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड, बॉडीज़ को प्राप्त कर लिया गया। एंड और द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक।
सोल्जर्स सैनिक, और जो मृतक सैनिक हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई। तो यहाँ पे आप जो है ये जो रिकवर्ड वर्ड है इसको याद करना, खोजना, ठीक है, या प्राप्त करना। और ये जो वर्ड है डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, इस पे फोकस करेंगे। तो मृतक जो सैनिक हैं उनकी पहचान कर ली गई, और उनकी पहचान किस रूप में हुई वो अब आगे लिखा है। एज रिसालदार M.R.K. रेड्डी, तो एक सैनिक की पहचान तो रिसालदार M.R.K. रेड्डी के हुई। और ये जो रिसालदार वर्ड है ना, ये मिलिट्री की एक रैंक होती है। जैसे कि ये हवलदार है, हवलदार सुभान खान, एक सैनिक की पहचान हवलदार सुभान खान के रूप में हुई। और आगे जो है डफदर, इसको डफदर बोलते हैं, डफदर भूपेंद्र नेगी। डफदर भी जो है वो हवलदार की तरह और रिसालदार की तरह रैंक होती है, मिलिट्री रैंक। लांस डफदर, लांस डफदर कौन? इकेदोंग तेईबाम, ये एक सैनिक का नाम है। एंड और क्राफ्ट्समैन सदर बोनिया नागाराजू, तो ये इन सैनिकों के, पांचों सैनिकों के नेम लिखे हुए हैं। इस नाम के सैनिक ये थे, इस रूप में इनकी पहचान हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, मिनिस्टर मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग हो रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यक्त किया हिज, उनका सैडनेस। सैडनेस का मतलब क्या होता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सैडनेस व्यक्त की। अपना सैडनेस का मतलब उदासी या दुख, दुख व्यक्त किया एट द लॉस ऑफ द लाइव्स, इन जिंदगियों के नुकसान पर, अर्थात इन सैनिकों की जो ज़िंदगी चली गई तो उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। वी विल नेवर फॉरगेट, वी हम, विल नेवर फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम कभी नहीं भूलेंगे द एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का हिंदी अर्थ होता है अनुकरणीय, सर्विस सेवा को, ऑफ आवर गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है वीर या बहादुर, सोल्जर्स सैनिकों की, हम अपने बहादुर सैनिकों की सेवा को नहीं भूलेंगे। टू द नेशन, जो उन्होंने इस नेशन के लिए की, जो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए की। माई, मेरी, हर्ट फेल्ट, हर्ट फेल्ट का अर्थ होता है हार्दिक। कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंस का हिंदी अर्थ होता है संवेदना या सांत्वना। तो मेरी संवेदना टू द बेरीव्ड, बेरीव्ड का मतलब होता है दुखी फैमिलीज़, परिवार, तो दुखी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। द नेशन, राष्ट्र, स्टैंड्स, खड़ा होता है या खड़ा है, फर्म, मजबूती के साथ, विद दैम, उनके, ड्यूरिंग, दौरान, दिस इज़, आर, आर का मतलब यहाँ पे घंटा नहीं लेंगे बल्कि समय, इस समय में, ऑफ ग्रीफ, दुख के। तो दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन दुखी परिवारों के साथ खड़ा है, मिस्टर सिंह सैड, ऐसा मिस्टर सिंह ने कहा। तो इस पैराग्राफ के अंदर एक ये जो वर्ड आया एग्जेम्पलरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद करना। इसका मतलब होता है अनुकरणीय। एक वर्ड यहाँ पे आया गैलेंट,
गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, वीर, इसको ज़रूर आप याद करना। हर्ट फेल्ट को याद करना। और ये जो वर्ड कॉन्डोलेंसेस है, सांत्वना, किसी की मृत्यु पर जो शोक प्रकट करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, उसको कॉन्डोलेंस बोलते हैं। इसको भी याद आप करेंगे। और ये जो वर्ड ब्रीव्ड है, ब्रीव्ड का मतलब होता है अत्यधिक दुखी, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। और फर्म का अर्थ होता है दृढ़। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है कॉन्डोलेंसेस ऑफर्ड। कॉन्डोलेंसेस ऑफर्ड का क्या मतलब हुआ? कॉन्डोलेंसेस का मतलब तो अभी हमने आपको बताया, संवेदना। ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना, देना। तो संवेदना दी गई, संवेदना व्यक्त की गई। द आर्मी स्पोक्स मैन सेड, आर्मी के स्पोक्समैन का मतलब प्रवक्ता, सेड कहा, तो आर्मी के प्रवक्ता ने कहा दैट की द फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, कि जो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है स्टेशनड, जो तैनात है इन लद्दाख, लद्दाख में, एंड ऑल रैंक्स, और सभी रैंक, सैल्यूट, सलाम करती हैं द ब्रेव हर्ट्स, बहादुर सैनिकों को, हु, जिन्होंने, मेड, बनाया, सुप्रीम सेक्रीफाइस। सुप्रीम सेक्रीफाइस का अर्थ होता है सर्वोच्च बलिदान, अर्थात जीवन लगा देना। जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य को निभाते हुए इन लद्दाख, लद्दाख में। एंड ऑफर्ड, और उनको ऑफ़र किया गया, उनको दिया गया डीप कॉन्डोलेंसेस, गहरी संवेदना, टू द बेरीव्ड फैमिलीज़, दुखी परिवारों के प्रति। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि जो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, जो कि लद्दाख में तैनात है, उसने और सभी रैंक्स ने इन बहादुर सैनिकों के प्रति, जिन्होंने लद्दाख में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया, उनको सभी सलाम करते हैं। और जो दुखी परिवार हैं, उनके प्रति जो है गहरी संवेदना भी व्यक्त की गई। तो इस पैराग्राफ में जैसे कि कीवर्ड है स्टेशनड, ठीक है, ये स्टेशनड है, तो स्टेशन का मतलब होता है तैनाती, तैनात, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, ब्रेव हर्ट्स को याद करना, बहादुर। और सुप्रीम सेक्रीफाइस बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है सर्वोच्च बलिदान, अर्थात जान चले जाना, जान दे देना सेवा करते हुए। ठीक है, बाकी तो ऊपर आ ही चुके हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। बाकी ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।